हेलो एवरीवन, मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा है और मैं आज आपको एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज 15.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें मेरी वीडियो को, आपको सॉल्यूशन ज़रूर समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स was conducted. The data is recorded in the following table. ये एक टेबल गिवन है और इस टेबल में डेटा नोट किया गया है। इसमें एक सर्वे किया गया है इस क्वेश्चन में, टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, के कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं 200 स्टूडेंट्स में से जो कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को लाइक करते हैं और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को डिसलाइक करते हैं। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है और ये इंफॉर्मेशन इस गिवन टेबल में है। लाइक करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 135 हैं, डिसलाइक करने वाले स्टूडेंट्स 65 हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a student chooses at random. Number 1 likes statistics, number 2 does not like it. यानी at random कोई स्टूडेंट हम चुनते हैं, आप चुनते हैं, तो उस स्टूडेंट को स्टैटिस्टिक्स पसंद है, स्टैटिस्टिक्स को लाइक करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नंबर 1। और नंबर 2 कि वो स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं करता, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट लाइक नहीं करता, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इट एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टैटिस्टिक्स को लाइक करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? टेबल में से देखिए 135, तो लिख दीजिए 135 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टेबल से देखिए 135 और 65 को ऐड कर दीजिए तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 200। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 200। तो probability of like statistics is equal to, इस नंबर को सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27/40। दैट इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि स्टैटिस्टिक्स को डिसलाइक करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो कितनी हो जाएगी? वो या तो आप फॉर्मूले का डायरेक्ट इसी तरह से यूज़ करें, या सिंपल है कि 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, 1 - 27/40। तो कितना आ जाएगा? 40 - 27/40, दैट इज 13/40। दैट इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है क्लास 9th की, उसमें 14.2 एक्सरसाइज आपने की होगी, मैंने एक्सप्लेन भी की थी। उसके 14.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उस इवेंट की एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक इंजीनियर के घर यानी रेजिडेंस और वर्क प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर से कम है। इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है।
और क्या फाइंड करना है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में ये फाइंड करना है आपको उस इवेंट की एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक इंजीनियर के रेजिडेंस और वर्क प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से मोर है, अधिक है। थर्ड पार्ट में आपको क्या शो करना है? थर्ड पार्ट में आपको उस इवेंट की एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जिसमें एक इंजीनियर के घर और वर्क प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो विद इन हाफ किलोमीटर यानी हाफ किलोमीटर के अंदर है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 9/40। कैसे? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 9। कैसे? देखिए कि जो डिस्टेंस है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, 7 किलोमीटर से कम होनी चाहिए डिस्टेंस। तो अब हम 14.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और उसमें आप देखिए कि जो 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है वो कितने ऐसे डिस्टेंसेस हैं जो 7 किलोमीटर से कम हैं। तो 7 किलोमीटर से कम वाली जो डिस्टेंसेस हैं वो 9 हैं। ध्यान दीजिए आप, 9 कैसे हैं? यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, और 9 काउंट कीजिए आप। फर्स्ट लाइन में देखिए 1 टिक मार्क कर रखा है, राइट मार्क कर रखा है मैंने 1, सेकंड लाइन में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में कोई नहीं है, फिफ्थ में 4, 5, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, 6, 7 और लास्ट लाइन में 8 एंड 9। ये राइट मार्क कर रखे हैं मैंने। तो इस तरह से जो फेवरेबल आउटकम्स हैं फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हो गए? 9। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 40। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए एक बार तो आपको क्लियर होगा। और E1 क्या है? वेयर E1 इज द इवेंट ऑफ लिविंग एन इंजीनियर लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 31/40। ये कैसे आया 31/40? देखिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो 31 है। कैसे? देखिए इसमें उस चीज़ की हमें उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इंजीनियर के घर और उसके वर्क प्लेस के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है? मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर से इक्वल हो या 7 किलोमीटर से ज़्यादा हो। तो ऐसी कंडीशंस कितनी हैं? क्वेश्चन में फिर से आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है कितनी ऐसी कंडीशंस हैं, उसको मैंने सर्कल से, एक छोटे सर्कल से, छोटे पॉइंट से मार्क किया है। यहाँ आप देख सकते हैं डेटा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। तो 31 हैं फेवरेबल कंडीशंस जो हैं, तो 31 लिख दिया। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो गया? 31/40। ये आंसर आ गया। और E2 क्या है? वेयर E2 इज द इवेंट ऑफ लिविंग
एन engineer more than or equal to 7 kilometer from her place of work. Now come to third part. Probability of E3 is equal to 0/40. 0 कैसे? क्योंकि उसमें बोला गया है कि इंजीनियर के घर और वर्क प्लेस की जो बीच की डिस्टेंस है वो आधा किलोमीटर, हाफ किलोमीटर के बीच में होनी चाहिए। तो ऐसी आप ध्यान से डेटा देखें क्वेश्चन नंबर 2 का 14.2 के, तो ऐसी तो कोई भी डिस्टेंस नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसमें कि डिस्टेंस जो है हाफ किलोमीटर से कम हो या हाफ किलोमीटर हो, कोई भी डिस्टेंस नहीं है ऐसी। तो इसलिए 0 लिख दिया हमने और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 40 हैं, तो इज इक्वल टू 0। तो E3 क्या है? वेयर E3 इज द इवेंट ऑफ लिविंग एंड engineer विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो ये 8th क्वेश्चन एक्सप्लेन किया मैंने। अब 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन आपको कैसे करना है? डू दिस एक्टिविटी, एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डू दिस एक्टिविटी इन योर स्कूल इन द प्रेजेंस ऑफ योर सब्जेक्ट टीचर। अपने स्कूल में आप अपने सब्जेक्ट टीचर की प्रेजेंस में ये आप एक्टिविटी करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में भी डू दिस एक्टिविटी इन योर क्लास इन द गाइडेंस ऑफ योर सब्जेक्ट टीचर। अपने सब्जेक्ट टीचर की प्रेजेंस में, उनकी गाइडेंस में आप ये एक्टिविटी करेंगे। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 11 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ध्यान से पढ़िए आप अपनी बुक में से। यहाँ पर भी मैंने नोट कर दिया है 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर। गेहूं के आटे के 11 बैग्स हैं, ठीक है, जिन पर 5 kg वेट प्रिंट है, अंकित है। उनमें आटे की जो वास्तविक मात्रा है, एक्चुअल क्वांटिटी है, वो गिवन है और आपको उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एट रैंडम किसी भी बैग को चूज करने पर उसमें आटे की जो क्वांटिटी है वो 5 kg से अधिक हो, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप? तो वही बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैग्स कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ बैग्स। तो अब इस ये जो डेटा गिवन है इसमें से देख लीजिए आप कि कितने बैग्स ऐसे हैं जिसमें 5 किलोग्राम से ज़रा सा ज़्यादा है आटा, फ्लोर। तो देखिए मैंने मार्क किया है नीचे 5.05, 5.08, इसके नीचे मार्क कर दिया है। इसमें 5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है, 5.03, 5.06, 5.08, 5.04, 5.07। तो कितने हो गए? काउंट कर लीजिए जिनके नीचे मैंने मार्क किया है। तो ऐसे कितने हो गए? ये 7 हो गए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 7 अपॉन टोटल कितने हैं? टोटल बैग्स कितने हैं? 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 7/11। ठीक है। और E क्या है? वेयर E इज द इवेंट दैट द बैग्स chosen at random contains more than 5 kg of flour, right? Now come to question number 12. अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 14.2 की थी आपने, उसके क्वेश्चन नंबर 5 पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन समझने में कन्वीनियंस रहेगी। तो इसमें क्या है 12th क्वेश्चन में कि एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 30 डेज तक किसी सिटी की एयर यानी हवा में
सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से संबंधित फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए बोला गया था। उस टेबल का यूज करके आपको क्लास इंटरवल 0.12 से 0.16 को बिलोंग करने वाली सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए वही फॉर्मूला यूज होगा प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 लिख दिया हमने इन द इंटरवल क्लास इंटरवल 0.12 से 0.16 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ऑल इंटरवल्स where E is the event of concentration of SO2 in the interval 0.12 to 0.16। अब ये कंसंट्रेशन जो फेवरेबल कंडीशन है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द गिवन इंटरवल क्लास इंटरवल वो कितनी है? 2 है। और जो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ऑल इंटरवल्स है वो कितनी है? 30। अब 2 1 जा 2 एंड 2 15 जार 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी आ गई? 1/15। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये 2 कैसे आया। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ SO2 और गिवन इंटरवल ये है, तो ये 2 कैसे आई उसका सॉल्यूशन देखने पर आपको पता चलेगा। किसका सॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है 14.2 के। तो देखते हैं हम 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहां पर मैं अपने नोट्स में से आपको शो करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था मैंने, एक्सप्लेन भी किया था और ये टेबल ड्रॉ की थी मैंने। तो आप देख रहे हैं ये क्लास इंटरवल है 0.12 से 0.16 और इसकी फ्रीक्वेंसी सामने कितनी है? 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा और टोटल इसका कितना था? 30। तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ऑल इंटरवल्स कितनी आ गई? 30। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो गया? 1/15। दैट इज द आंसर। नाउ कम टू 13th क्वेश्चन। अब 13th क्वेश्चन में पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं मैं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें और तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आने के बाद ही आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। इसमें क्या है, ध्यान से पढ़िए आप इसे क्वेश्चन को, कि एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जा रही है इसमें, कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक क्लास के 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए बोला गया था। इस टेबल का यूज करके आपको फाइंड करना है कि इस क्लास के किसी एक स्टूडेंट को एट रैंडम सिलेक्ट करने पर उसके ब्लड ग्रुप के AB होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये आपको मतलब कि इस क्वेश्चन में समझना है। क्वेश्चन में ये गिवन है और ये आपको कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स AB अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन ये उठता है, E क्या है यहाँ पर? वेयर E इज द रिक्वायर्ड इवेंट। E क्या है? रिक्वायर्ड इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 3/30। 3 1 जार 3, 3 10 जार 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी हो गई? 1/10। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये 3 कैसे आया सर और ये 30 कैसे आया। देखिए 3 कैसे आया, इसके लिए आपको फिर से मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना है एक्सरसाइज 14.2 का NCERT बुक में से। तो 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए, ये मैंने सॉल्व
अपने नोट्स में कर रखा है, आपको एक्सप्लेन भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था। ये ब्लड ग्रुप से, स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन था और इसमें आप देख रहे हैं कि AB ब्लड ग्रुप वाले, AB ब्लड ग्रुप वाले देखिए इस टेबल में ध्यान दीजिए, AB ब्लड ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 3, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 30। देख रहे हैं आप इस टेबल में। तो AB ब्लड ग्रुप वाले यहाँ पे हमने 3 वैल्यू पुट कर दी और टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 30। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना आ गया, 1/10। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 15.1 और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे और इसको वीडियो को बनाने में क्लास 9th की कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन तैयार करने में मैंने बहुत मेहनत की है और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा उत्साहवर्धन ज़रूर करेंगे और इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल सेकेंडरी मैथ्स विद YK शर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।